Hello students, the next topic is relationship between cell potential gives energy change delta Z naught and equilibrium constant. So अब हम ये देखेंगे कि जो EMF ऑफ सेल है जिसको हम ई सेल और जो गिव्स एनर्जी हम उसको डेल्टा जी नॉट और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए हमने +1 में स्टडी किया था कि जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है या जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी नॉट एंड इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी डन बाय एनी सिस्टम। सो यहाँ पे बिकॉज हम सेल्स की बात कर रहे हैं और रिडॉक्स सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क विच कैन बी डन बाय द सेल। सो देखिए अब सेल कौन से टाइप का काम करेगा। द वर्क डन बाय द सेल विल बी इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क जो है दैट इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो potential difference is also termed as voltage of the cell or EMF of the cell, and hence the work done by the cell which is in the electrical work form will be given by WE equal to Q multiplied by V। यहाँ पे Q क्या है, charge involved in the redox section and V is the cell potential या potential difference या जिसको हम EMF of the cell बोलते हैं। तो दिस विल बी इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे देखिए क्या है, लेट हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है जो सेल में हो रही है और उसमें n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, अंडरगो कर रहे हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल। तो जब आपके n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में तो जो टोटल चार्ज का ट्रांसफ़र होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में दैट विल बी गिवन बाय n मल्टीप्लाइड बाय f। बिकॉज जो एक मोल होता है इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ इक्वल टू f विच रिप्रेजेंट फैराडे। सो फैराडे इज़ नथिंग बट इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में जाते हैं तो जो टोटल चार्ज इन्वॉल्व होगा रिडॉक्स सेक्शन में दैट विल बी गिवन बाय n मल्टीप्लाइड बाय f। So this is the total charge involved in the redox section and let E cell is the voltage of the cell, then electrical work done that will be given by WE equal to charge which is NF multiplied by potential difference which is taken as E cell. So now the work done becomes NF multiplied by E cell। अब देखिए क्या होता है, जो सेल होता है दैट वर्क्स ऑन दी सराउंडिंग और जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो हम उसको नेगेटिव वर्क लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे एंड नाउ द इक्वेशन विल बिकम WE इक्वल टू नेगेटिव NF मल्टीप्लाइड बाई E सेल। और इन द स्टैंडर्ड कंडीशन जो E सेल है इसको हम लेते हैं E स्टैंडर्ड सेल। सो दिस इक्वेशन नाउ विल बिकम WE इक्वल टू माइनस NF multiplied by E standard cell। So this is the electrical work done and again it is represented by delta Z naught। So आप 1 and 2 इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो we can obtain that delta G naught is equal to minus NF multiplied by E standard cell। और यहाँ से हम यदि एक फार्मूले का यूज़ करें जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा था कि जो ई स्टैंडर्ड सेल है दैट इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ KC। तो यदि आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करें तो हमें जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF मल्टीप्लाइड बाई 2.303 RT लॉग KC डिवाइड बाई NF और NF से NF कट जाएगा इट विल गिव यू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC। अब हमें पता है कि जो 2.303 log of x जो होता है that is equal to ln x। so this equation will become delta z not equal to minus RT ln KC। so this is the second equation। so these are two equation, one is the equation which gives relationship between delta z naught and EMF of the cell and another equation give the relationship between delta z naught and equilibrium constant of the
रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इन इक्वेशन का, देखिए लेट हम एक तरफ को लेते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, दूसरी तरफ लेते हैं गिव्स फ्री एनर्जी एंड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सो यदि आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल है यदि पॉजिटिव है तो ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव कब आएगा, जब ईएमएफ ऑफ सेल यदि पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है ये टर्म पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल ऑलवेज गिव यू डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, Kc शुड बी ग्रेटर देन 1। यदि Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो और Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की फॉर्मेशन से के कंपैरिजन में। और सेकंड है यदि आपका ईएमएफ ऑफ सेल जो है नेगेटिव है, यदि ये चीज़ नेगेटिव है तो नेगेटिव कब आएगी, जब आपका यदि ये मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव दैट विल गिव यू डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव। एंड डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा, यदि ये वैल्यू जो है लेस देन 1 है, और यदि लेस देन 1 है तो इसका मतलब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो आसानी से नहीं होगा, बट रिएक्टेंट आर इजीली फॉर्म इन द रिएक्शन। थर्ड केस है जब आपका ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट विल गिव यू जीरो। सो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और डेल्टा जी नॉट इस इक्वेशन से जीरो कब आएगा, जब आपका लॉग इक्वल टू एल एन इक्वल टू 1 होगा। यदि आपका एल एन Kc इक्वल टू 1 है तो इन दैट केस डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। और Kc इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो इक्वली प्रोबेबिलिटी के साथ बनेंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। थैंक यू।